नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, कर्मचारियों की बढ़ जाएगी पेंशन की रकम। 20,000 रुपये के बेसिक पर मिलेंगे 8,571 रुपये। तो जानिए कैसे। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, ईपीएस के तहत अब कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की रकम में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि पेंशन से पहले तय रकम की सीमा को हटाया जा सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना पर लगी कैंपिंग को हटाने की लगातार मांग की जा रही है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। मौजूदा ढांचे में ईपीएस योजना के तहत पेंशन के लिए प्रति माह 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई थी। जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बन जाता है तो वह भी ईपीएस का सदस्य बन जाता है। कर्मचारी के मूल वेतन में 12% योगदान पीएफ में जाता है। यही हिस्सा कर्मचारी के अलावा नियोक्ता के खाते में भी जाता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान पर एक हिस्सा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है। ईपीएस में मूल वेतन का योगदान 8.33% है। हालांकि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। मौजूदा नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो पेंशन फंड में 1,250 रुपये जमा किए जाएंगे। अगर मूल वेतन 10,000 रुपये है तो अंशदान सिर्फ 833 रुपये का ही होगा। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना को भी अधिकतम वेतन 15,000 रुपये ही माना जाता है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी का ईपीएस नियम के तहत पेंशन के तौर पर सिर्फ 7500 रुपये ही मिल सकते हैं। ईपीएफ के सेवानिवृत्ति प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन में 15,000 रुपये की सीमा खत्म की जाती है तो 7500 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ईपीएस में नियोक्ता के योगदान को भी बढ़ाना होगा। ईपीएस गणना के लिए जो फॉर्मूला अपनाया गया है, तो ईपीएस गणना क्या फॉर्मूला बराबर है मासिक पेंशन बराबर है पेंशन योग्य वेतन गुणा में ईपीएस खाते में योगदान की संख्या बटे में 70। यदि किसी का मासिक वेतन 15,000 रुपये है और कर्मचारी की अवधि 30 वर्ष है तो उसे केवल 6,828 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। अगर 15,000 की सीमा हटा दी जाए तो उनकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये हो तो फॉर्मूले के मुताबिक आपको जो पेंशन मिलेगी वह यही होगी कि 20,000 गुणा में 30 बटे में 70, 8,571 रुपये। पेंशन के लिए कुछ मौजूदा शर्तें हैं ईपीएस की जिनको कर्मचारी को मानना ही होगा। सबसे पहले ईपीएस एफ का सदस्य होना चाहिए, कम से कम 10 नियमित वर्षों के लिए नौकरी में होना चाहिए। 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही पेंशन उपलब्ध होगी। 50 वर्ष के बाद और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेना विकल्प है, लेकिन पहली पेंशन लेने पर आपको घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फार्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी का जो परिवार होगा को पेंशन मिलती है। यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है तो उनकी 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।